क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा, इसमें है आपका कि 4 इक्वल चार्जेस हैं, हर एक चार्ज की वैल्यू इतनी है, और ये सब क्या किया, किसी स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक, उस पर रख दिए। अब किसी एक चार्ज पे हमें बाकी 3 के ड्यू टू फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको मान लिया स्क्वायर ए बी सी, ये आपका ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, आपका सी हो गया, ये आपका डी। ए पे जो है Q1 है, बी पे जो है Q2 है, सी पे क्या है Q3 है, और ये डी पे कितना चार्ज Q4 है। सबकी वैल्यू सेम है, और हम रैंडमली, मैंने इसे सी माना, आप चाहे डी ले लो, चाहे किसी एक पे बाकी 3 के ड्यू टू फोर्स निकालना, ठीक है। तो सी पे जो Q3 चार्ज रखा है उस पे ये जो Q4 है क्या करेगा, इधर Q4 क्या करेगा, ये जो Q4 है ना, ये इसको रिपेल करेगा इधर। FCD का मतलब ऑन सी ड्यू टू डी। ऐसे ये जो बी पे जो चार्ज है Q2, वो क्या करेगा, इसको सी पे फोर्स लगाएगा, क्या होगा FCB हो जाएगा, है ना। अच्छा, दोनों डिस्टेंस ये और ये क्या है, सेम, सेम चार्जेस, तो फोर्स भी सेम हो गए। जब सेम फोर्स होते हैं तो 20 से होके जाता है कि नहीं। पहली बात तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल बाई सेक्टर क्या होगा 45 डिग्री। और जो तीसरा चार्ज Q1 है वो भी पॉजिटिव है, वो इसको क्या करेगा, ए से सी के अलॉन्ग, ए सी के अलॉन्ग इधर फोर्स लगाएगा FC है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 20 से होके जाएगा, उसको हम F डैश कह देंगे। और थर्ड वाला चार्ज भी इधर ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स पता है क्या होगा, नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि F डैश है, और इसका जो फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, नेट फोर्स निकल आए। तो सी पॉइंट पे 3 फोर्स है, FCD का मतलब सी पे जो चार्ज रखा है उस पर डी पे रखे हुए चार्ज के ड्यू टू फोर्स। FCB का मतलब क्या हुआ कि सी पे जो चार्ज रखा है उस पर बी के ड्यू टू फोर्स। FCA का मतलब जो सी पे चार्ज रखा उस पर ए पे जो चार्ज रखा उसके ड्यू टू फोर्स। इन तीनों वेक्टर्स का अगर हम सम कर दें तो यहाँ पे सी पे नेट फोर्स आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो FCD और FCB है ना, ये इन दोनों का वेक्टर सम पता है क्या हुआ, F डैश वेक्टर, इन दोनों का सम इधर, और वो एंगल बाई सेक्टर से जाएगा। क्यों, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, कैलकुलेट भी करेंगे सेम ही निकल के आएंगे। प्लस ये FC है। अच्छा आपको पता है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पता है क्या होता है, जैसे वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस B लिखा हो कभी, है ना, और अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो पता है सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको A प्लस B, वेक्टर हटा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो आप देखोगे F डैश वेक्टर और FCA वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, F कैसे निकालेंगे, नेट F डैश प्लस FCA कर देंगे, ठीक। अच्छा अब क्या है कि, तो ये तो सब ठीक है, अब F डैश तो निकालो, F डैश वेक्टर क्या होगा, FCD प्लस FCB, मतलब ये जो F डैश वेक्टर है बेटा, ये जो इधर क्या है आपका FCB वेक्टर, और इधर क्या है आपका FCD वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा इधर, जिसको हमने F डैश कह दिया। अगर ये 90 डिग्री है तो F डैश क्या होगा, तो क्या होगा F डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F डैश अंडर रूट FCD का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट R क्या होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए। अच्छा अब FCD की वैल्यू तो निकालो, FCD क्या 1/4 सी पे कितना चार्ज रखा है Q3, डी पे कितना चार्ज रखा है Q4 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ये R। हालांकि ये जो R है वो दे रखा है इन्होंने कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5×10⁻² मीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू डाली आपने सारी, Q3 Q4 की भी वैल्यू डाल दी, है ना, और कैलकुलेट किया तो पता है कितना है आपका 36, 2 2 जा 4, 9 जा 36, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4, ऊपर -6 और -6 -12 और +9 माइनस का 3 बचेगा, -4 ऊपर जाएगा क्या होगा 10⁻4 ऊपर जाएगा क्या होगा +4 हो जाएगा ना बेटा, तो 10⁻4 -3 प्लस का 1 बचेगा, देखो प्लस का 1 बचा। अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 36 अपॉन 100
कितना होगा 14.4 न्यूटन। ऐसे ही एफसीबी भी कितना होगा 14.4 न्यूटन होगा बेटा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो नेट एफ है वो कैसे निकाला था, मैंने बताया एफ डैश प्लस एफ सी ए। एफ डैश कितना होगा, एफ सी जी कितना, एफ सी बी, दोनों की वैल्यू कितनी निकली थी 14.4। एक चीज याद रखना है बच्चों, ये बहुत काम की चीज है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है मान लो, तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी एक्स अंडर रूट 2 यानी 14.4 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना है 20.36 न्यूटन, ठीक। अच्छा एसी कितना है 3.4, कैसे देखो जरा, ये एसी क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना, तो आर आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, आर अंडर रूट 2 हो जाएगा नहीं बेटा, ये एसी तो क्या होगा, एसी आपका आर अंडर रूट 2। तो एफ डैश तो आप निकाल ही चुके हो ये, है ना। एफ सी और निकाल लो, क्यों, क्योंकि भैया एफ डैश निकाल लिया, अब ये भी तो निकालो, ये जब दोनों ऐड करोगे तभी तो एफ आएगा नेट। तो एफ सी ए क्या होगा 1/4 सी पे कितना चार्ज रखा है Q3 और ए पे कितना चार्ज रखा है Q1, वैल्यू डाल दो। और ए सी आर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 2। अरे भाई ए सी का स्क्वायर मतलब हो गया आपका आर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 2r स्क्वायर। तो जो ए सी का स्क्वायर है बेटा, ए सी का वो 2r स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू पता ही है आपको 5 × 10⁻² का स्क्वायर 25 × 10⁻⁴ होगा बेटा, समझे। तो 25 2 जा क्या हुआ 50, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और -4 ऊपर जाएगा क्या होगा +4, तो एक 10 बचेगा, 0 0 काट दो, 72 को 110 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 7.2 न्यूटन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ सी ए 20.36 प्लस 7.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27.56 न्यूटन। और कितने फोर डायरेक्शन में होगा 45 डिग्री एक्सटेंडेड डीसी के साथ। एक्सटेंडेड डीसी का क्या मतलब है, मतलब आप ये जो डीसी है ना इसको एक्सटेंड करोगे, इधर ऐसे एक्सटेंड करोगे, उससे ये कितना एंगल बनेगा, ये वाला 45 डिग्री बनाते हुए नेट फोर्स इधर की तरफ जाएगा इधर ऐसे, ठीक।